शेयरों के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा अवनी जी, आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज कीजिए। कल जो आईटी स्टॉक्स में जो गिरावट आई ना, उसके पीछे दो वजह थी। एक तो शेयर चले बहुत थे, और दूसरा जो एक्सेंचर को लेकर जो अपडेट आया था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के प्रमोशंस को डिले कर दिया है। हालांकि मुझे लगा कि ओवर रिएक्शन थोड़ा ज्यादा आ गया। ये टीसीएस जैसा स्टॉक 3.5% गिर जाए, इन्फोसिस 3% टूट जाए, अब मुझे यहां से कुछ खरीदना है तो कौन से शेयरों पर फोकस करना चाहिए? मान लीजिए मुझे कॉन्ट्रा बाइंग करनी है और थोड़ा सा मुझे नजरिया लंबा रखना है इसका। जी, आईटी क्षेत्र में से दो स्टॉक रहेंगे। एक जो दिग्गज कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस में ऑलमोस्ट कल की गिरावट जो दिखी है वो 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी 4110 से लेकर के ऊपर अभी रिसेंट हाई तक की। तो टीसीएस में यहाँ पे और वॉल्यूम्स देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये गिरावट रुक जाएगी और यहाँ से एक रिवर्सल का अच्छा कैंडिडेट बनता है। और जो मिड कैप कंपनी में से हम एम्फेसिस को देख सकते हैं। एम्फेसिस में भी 3,000 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और इसमें काफी पुट राइटिंग भी है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी एक रिवर्सल अच्छी हमें दिख सकती है। सो टीसीएस फ्रंटलाइन से और मिड कैप से एम्फेसिस। ठीक है, टीसीएस और एम्फेसिस पे आपको फोकस करके चलना है, ये दो शेयर होंगे अगर आपको आईटी में बाइंग करनी है तो। किरण जी, आप जरा नज़ारा टेक का जरा चार्ट चेक कीजिए। 900 रुपए के भाव से लगातार हम बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं नज़ारा टेक के शेयर में, और कल कुछ कुछ खबरें भी आई हैं। एक तो जो कंपनी चलाती है स्पोर्ट्स कीड़ा, उसमें उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 90% के आसपास कर लिया है। दूसरी खबर यह है कि ये फंड रेज करने जा रहे हैं, और इनका सबसे बड़ा ये फंड रेज होगा 900 करोड़ रुपए के आसपास का, प्रेफरेंशियल इशू करेंगे। आप ये जरा बताइए कि नज़ारा टेक क्या और चलेगा यहां से? 1100 रुपए के आसपास तो धीरे धीरे करके शेयर पहुंच गया है। सो नज़ारा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो काफी सारे इंडियन एचएनआईज के अंदर ये होल्डिंग है। काफी म्यूचुअल फंड भी एक्टिव है रिसेंटली। एकमात्र गेमिंग स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर किसी को गेम सेक्टर या आईटी के अंदर प्ले करना हो तो नज़ारा टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है। 980 का ये ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के लेवल की अगर हम बात करें तो ऊपर में 1200-1300 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये और भी चल सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कोई भी गिरावट आती है 1000 रुपए तक तो वहां पे एक बार एंट्री लीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 900 रुपए का रखिए और 1300 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, 1300 तक के टारगेट, 1200 से 1300 तक के टारगेट नज़ारा टेक के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 980 रुपए का, यानी कि करीब यहाँ से करीब करीब 100 रुपए नीचे का। थोड़ा सा आपको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। कल हम फोकस कर रहे थे ये जो प्लेटफॉर्म वाले शेयर से, वहां पर जबरदस्त तेजी हो रही थी। बीएसई की बात करें तो इस हफ्ते में करीब करीब 30% के आसपास का उछाल आ चुका है, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी चल रहे थे। एमसीएक्स भी चल रहा था। अगर इस सेगमेंट को थोड़ा सा और बड़ा करें, सीडीएसएल भी चल रहा था। अवनी जी, जरा आप ये बताइए कि इन तीनों स्टॉक्स में से अभी और कह सकते हैं कि बारूद कहां पर बचा हुआ है? कौन से शेयर और चल सकते हैं? एमसीएक्स यहां चल सकता है या फिर बीएसई? जी, मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रक्चर में है और दोनों ही चल सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो बीएसई में बेहतर है। तो मेरे हिसाब से जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बीएसई में आ रहा है। एमसीएक्स भी अच्छा है, दोनों में ही आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एमसीएक्स में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, और ये फ्यूचर में होने के कारण यहाँ पे फ्यूचर में काफी बिकवाली भी बहुत बार हो जाती है। सो अगर इन्वेस्टमेंट तौर पे अगर आपको देखना है तो बीएसई बेटर बेट रहेगी। ठीक है।